आपको कोल्ड हो गया है, सर्दी जुकाम खांसी हो गई है, आप दवा ले रहे हो और साथ साथ खटाई भी खा रहे हो, चाट पकौड़ी भी खा रहे हो क्योंकि आपका बहुत फेवरेट है। नो डाउट आप दवाई तो ले रहे हो, क्या होगा उससे बताओ, क्या होगा? जो आप चाहते हो वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यदि हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उस विश्वास को लाना सीखें। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद आप लोगों ने कभी सुनी भी होगी। जूलियो वेलेसिस का नाम सुना है? एक स्पेन का एक व्यक्ति हुआ। उसका गोल था अपनी लाइफ में, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट फुटबॉलर इन द स्पेनिश टीम। जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है ना, यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल बहुत फेमस है। जैसे इंडिया में हर एक का पैशन होता है क्रिकेट, खेले ना भी खेले लेकिन वो देखता तो रहता ही है। क्रिकेट एक प्रकार से उसके ब्लड में समाहित हो गया है, वो जुनून बन चुका है ना। ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, इटली हो, वैसा ही पैशन उन लोगों का फुटबॉल के प्रति है। तो वो बच्चा जब 7 साल का था, 7 वर्ष की उम्र में उसने सपना देखा। क्या देखा? कि मुझे अपनी लाइफ में बेस्ट फुटबॉलर बनना है। अब देखो, 7 इयर्स की एज कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती, पर उसने उसी समय से सोचना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे खेलने भी लगा, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने लगा, एकेडमी भी ज्वाइन कर ली। और जब वो 15 इयर्स तक पहुंच गया, उस एज तक पहुंच गया, तो बहुत अच्छे से वो गोल कीपिंग आदि भी करने लगा, गोलकीपर बन गया। और 15 इयर्स की एज में उसका सिलेक्शन स्पेन की जूनियर फुटबॉल टीम में हो गया। पर उसका सपना तो था कि मैं को बेस्ट प्लेयर बनना है, और प्रैक्टिस करने लगा। 19 इयर्स तक जब पहुंचा, उसका सिलेक्शन वहां की नेशनल टीम में हो गया। नेशनल टीम में खेलते खेलते वो और आगे बढ़ा, 20 साल की एज में जाकर के मैड्रिड प्रो लीग में उसका सिलेक्शन हो गया। और 20 वर्ष का जब हुआ, नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। बहुत स्पीड से कार चल रही थी और ऑल ऑफ सडन एक घटना घटती है, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंजरी यदि हुई तो जूलियो को हुई। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। बेड पे पड़ा है, होश नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जब उसे होश आया तो दिखता क्या है कि इसके पैरों में मूवमेंट ही नहीं है। अभी तक उसे होश नहीं था, जैसे ही होश आया तो दर्द से, पेन से वो कराह रहा था और उसने फील किया कि मेरे पैरों में सेंसेशन ही नहीं है। वो शॉक्ड रह गया। डॉक्टर से पूछता क्या हुआ? डॉक्टर कहता है तुम्हारा बड़ा फ्रैक्चर हुआ है स्पाइन का, नर्व कंप्रेशन हो गया है और तुम्हें पैरालिसिस हो गया है। जैसे ही वो सुनता है, 20 वर्ष की एज में, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स,
जो राइट फ्रॉम 7 years जो प्रैक्टिस कर रहा था, सपना देख रहा था और दिल से देख रहा था, ऐसा नहीं सिर्फ बुद्धि से, दिल से देख रहा था। और 13 years की लॉन्ग जर्नी होने के पश्चात जब उसका सिलेक्शन टीम में हो गया, ट्रेजेडी उसके साथ घटती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब क्या होगा? डॉक्टर को पता था कि उसे गोल कीपिंग करना है, फुटबॉल में खेलना है। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, तुम बच तो गए हो लेकिन अब तुम कभी खेल नहीं पाओगे। मूवमेंट तुम्हारे पैरों में आ नहीं पाएगा और कुछ समय के पश्चात मूवमेंट आ भी जाएगा तो आप दौड़ नहीं पाओगे। अब उसका सारा सपना टूट गया। निराशा चारों तरफ घूमने लगी। इमेजिन करो जिसको आपने बचपन से चाहा हो और वो मंजिल आपके निकट ही है, मिलने ही वाली थी। इमेजिन करो। आपकी फाइनल एग्जाम में प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हुई है। फाइनल पेपर के ठीक पहले आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? और ऐसा नहीं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, बहुत गजब की। हो सकता है आप टूट जाओ, लेकिन यहां पे ऑप्शन अवेलेबल है। सपोज दिस ईयर आप अपीयर नहीं हो पाए तो आपके पास नेक्स्ट चांस है। नेक्स्ट ईयर यू कैन फेस द एग्जाम। पर लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां दूसरा चांस नहीं होता, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब डेस्टिनी कुछ और दिखा रही है ना। अब प्रश्न ही उठता है, यदि किसी ने दिल से, शिद्दत से किसी को चाहा है तो मिलना तो चाहिए। विश्वास करके चाहा है, सपने देख करके, और चाहा ही नहीं, उसे अनुभव भी किया, फील भी किया, उसे जिया भी है। फिर ऐसा क्या हो जाता है? तो कुछ ऐसा होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। लेकिन जो फीलिंग हमारी है, जो विश्वास हमारा है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो अंदर से पूरा टूट चुका था, अब उसे जिंदगी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यही विचार रहा था, इससे तो अच्छा क्या मर जाता तो ज्यादा बेटर होता। क्योंकि अब मैं उस सिचुएशन में पहुंच चुका हूं कि बेड रिडन होना पड़ेगा लाइफ टाइम, बस बेड पे पड़े रहना पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले ये भी कोई जिंदगी है? और उस यंग एज में ये भी कोई जीवन है, ये भी कोई लाइफ है। जो सोचा वो कुछ नहीं मिला, मिलना तो बहुत दूर, जो था वो भी चला गया। आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो यही सोच रहे, इससे तो अच्छा था, बेटर था कि मेरी डेथ ही हो जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। होता है ना, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं लाइफ में, ऐसे घटनाक्रम घटते हैं कि व्यक्ति अंदर से पूरा हताश हो जाता है। सब कुछ जो सोचता है कुछ नजर नहीं आता, तो उसको लगता है लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। कभी आए आप लोगों को? रिसर्च ये कहती है 40 to 50% पर्सन को लाइफ में ऐसे सुसाइडल थॉट तो आते हैं, एक ना एक बार आ ही जाते हैं। जबकि उनकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं होती, कुछ इतना नहीं बिगड़ता, फिर भी उसे सुसाइडल थॉट आ जाते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है किसी कंपनी में, फैमिली में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो सुसाइडल थॉट आना तो दूर, सुसाइड भी कर लेते हैं। अब वही विचार उसके माइंड में घूम रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या किया। इतने में उसका कोच आता है, उसकी हालत देखता है, ट्रॉमा बड़ा गजब का है, शॉक्ड रह जाता है। वो उसकी मनस्थिति को समझ रहा था
अब कुछ नहीं बचा इसके पास, अब क्या किया जाए, कैसे इसे समझाया जाए। हम ऐसे समझाना तो आसान होता है, फिर भी वो स्वयं अंदर से दुखी हुआ। बस उस एक सजेशन उसने उसे दिया, बोले मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हालत क्या है, दीदी इस परिस्थिति में मैं भी होता तो शायद मैं भी यही सोचता। फिर भी एक काम करो, एक डायरी और पेन देता है, बोले ऐसा करो, जो जो तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हारे मन में आ रहे हैं, जैसे विचार आ रहे हैं, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, एकदम निराश हो गए, हताश हो गए, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, ठीक है। अब वो अपने इमोशंस को पेपर में, डायरी में नोट डाउन करने लगा। धीरे धीरे बस उसका एक ही रूटीन हो गया, जो भी फीलिंग्स आती पेपर में लिख देता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते बीतने के बाद उसने अपनी डायरी उठाई स्वयं और उसे पढ़ने लगा। अच्छी लंबी चौड़ी भर चुकी थी। पढ़ते पढ़ते उसने रियलाइज किया कि जो मैंने लिखा है वो एक पोयम का रूप ले चुका है। क्योंकि होता है ना, जब व्यक्ति अंदर से व्यथित होता है, अंदर से कुछ फेस करता है, तो जो निकल करके आता है वो अद्भुत निकल करके आता है। जो भी उसने नोट डाउन किया था बहुत अच्छी पोयम अथवा सॉन्ग का रूप ले चुका था। अब उसका वो सपना टूट चुका था, अब मैं तो फुटबॉल कभी खेल नहीं पाऊंगा, अब क्या किया जाए। एक परिस्थिति है मैं सुसाइड कर लूं, अथवा दूसरी तो परिस्थिति है ऐसे ही घुट घुट करके मरूं, क्या करूं। अब जो उसने पंक्ति लिखी थी, धीरे धीरे वो रियलाइज कर रहा है कि एक सॉन्ग जैसी बन चुकी है, तो उसे गुनगुनाने लगा। और उसकी वर्डिंग बड़ी गजब की थी, उसका हर एक शब्द बोल रहा था, हर एक शब्द में कशिश थी, हर एक शब्द में अपनी एक गहरी पकड़ थी, और धीरे धीरे एक सॉन्ग का रूप ले चुका, उसे गुनगुनाने लगा। और जब वो स्वयं गुनगुनाने लगा तो उसने ये रियलाइज किया, ये तो बहुत अच्छा सॉन्ग जैसा बन गया। अब उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में डेवलप होने लगा। अब वो धीरे धीरे सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लगा, और प्रैक्टिस करते करते अब उसने सोचा कि मैं फुटबॉलर तो नहीं बन पा रहा हूँ, मैं एक सिंगर बन सकता हूँ। अब उसने एक नया सपना देखना शुरू किया। जैसे ही उसने नया सपना देखना शुरू किया, अपने फैमिली मेम्बर से कहा, फ्रेंड से कहा, फ्रेंड्स लोग आकर के कहते हैं बड़े सपने लाइफ में नहीं देखने चाहिए। अभी तक तो तुम्हारा सपना बहुत अच्छा था फुटबॉलर बनने का, और बहुत सारी फुटबॉल टीम होती थी, नेशनल टीम होती है, इंटरनेशनल टीम होती है, प्रोफेशनल्स लीग होती हैं, और एक एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। वहाँ ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, चॉइसेस बहुत होती हैं, और प्रोबेबिलिटी बहुत होती है सक्सेस होने की। लेकिन आप सिंगर बनने का ख्वाब देख रहे हो, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब तुमने सपना देखा, तुमने विश्वास से सपना देखा, वो टूट गया। इसलिए शांति से रखो, ज़्यादा ऊंचा मत सोचो, नहीं तो टूट जाएगा तो कहीं के नहीं रह जाओगे। बात तो सही की। होते हैं ना कुछ लोग आकर के इस प्रकार की सलाह देने बैठ जाते, पर उसका मन नहीं माना। उसने गाना शुरू कर दिया और गा करके थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया। तो जो उसने पहला सॉन्ग गाया लोगों को पसंद आया, तो एक म्यूजिक कंपनी ने उसे अप्रोच किया, फिर उसका एल्बम निकला, और धीरे धीरे वो एक ऐसा सिंगर बन गया वर्ल्ड का। 14 लैंग्वेज में उसके करोड़ों एल्बम निकले, और बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड बना। कौन? जो फुटबॉलर बनना चाहता था, जिसका विश्वास था मुझे फुटबॉलर बनना है, और ट्रेजेडी घटती है और वो फुटबॉलर न बन करके
एक सिंगर बन गया। बात कुछ समझ में आ रही? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जब हमारे अंदर विश्वास होता है अंदर से कुछ पाने का, हो सकता है वो न भी मिले, लेकिन अंदर से किया हुआ विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। नदी होती है ना, जब बहती है नदी, यदि बहती हुई नदी के सामने पत्थर डाल दो ना, डैम बनाने लगो, तो नदी का पानी बहना बंद नहीं करता, रुकता नहीं है, वो डायरेक्शन बदल लेता है। बड़ी से बड़ी नदी है, उसके सामने आप ऑब्स्ट्रक्शन रख दो, लगता है कि सामने बहुत बड़े बैरियर आ गए, अब नदी रुक जाएगी। नहीं, नदी रुकती नहीं है, वो नदी का प्रवाह एक नई दिशा ढूंढ लेती है। इवन नदी में जो डैम बनाए जाते हैं, बहुत हाइट वाले डैम बनाए जाते हैं, तो आचार्य भगवान कहते थे, बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, अब नदी ऐसे ना बह करके, फ्लैट ना बह करके वर्टिकल की ओर बहने लगती है, उसका पानी जब हाइट पर पहुंचने लगता है, और हर डैम में बहुत सारे होल्स होते हैं, लीकेज पॉइंट होते हैं उस पानी को निकालने के लिए। यदि वो ना हो तो सारा डैम, सारे के सारे डैम ढह जाएंगे। पानी कभी रुकता नहीं है, उसका फोर्स भले ही कम हो सकता है, आप कितने भी हर्डल लेकर के वो डायरेक्शन बदल देगा, लेकिन वो बहेगा। जो बहती हुई नदी कर रही थी, यदि आपने रोक भी लिया तो वही कार्य फिर डैम करने लगता है। उसका जो पोटेंशियल था पानी का, वो बहती हुई नदी कई खेतों को दे जाती, कई की प्यास बुझाती, लेकिन आपने रोक लिया, आपने समझा कि अब रुक गई नहीं, वो पानी कलेक्ट तो हो गया, वही पानी फिर फोर्स से टरबाइन पर डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसी पानी को कैनल के माध्यम से न जाने कितने विलेजेस तक पहुंचाया जाता है। जो कार्य पहले नदी का था, वो न कार्य अभी भी हो रहा है, और बहुत प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, और व्यवस्थित हो रहा है। होता है ना, हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो जो हम सोचते हैं, कई बार हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी हमारा साथ नहीं देती। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है